हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 9। पिछले दो पार्ट्स में पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8 इसमें हमने एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था और हमने अपने दो केस कंप्लीट करे थे। फर्स्ट केस, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, जब आपको नई फर्म की कैपिटल गिवन होती है। और सेकंड केस हमने क्या करा था, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट, जब आपके नई फर्म की कैपिटल रिटायरमेंट से पहले जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसके इक्वल होता है। दोनों केसेस हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और हमने जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा था। उम्मीद है आपने वो दोनों केसेस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। तो सर, हम आज क्या करने वाले? आज हम करेंगे अपना केस नंबर 3, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर आपको क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं गिवन होगी। आपको क्या गिवन होगा? आपको गिवन होगा रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। देखो, आज का केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल केस है और मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करवा सकूं। देखिए, हमने पिछले जो दो क्वेश्चंस करे थे उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करे थे, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, वर्कमैन कंपनसेशन का, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो कोशिश है कि आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लाए जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो सके। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मेरे साथ रीड आउट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपकी बुक में ये क्वेश्चन होगा, आप वहां से क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। क्या रेशियो है? 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल 2022 द बैलेंस शीट ऑफ फर्म स्टूड एज फॉलो। आपको फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, एक्स की गिवन है, वाई और जेड। देखो, यहां पर चेंज क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको लायबिलिटी साइड गिवन है। क्लियर? कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। क्लियर? आपको क्या कहा है? जेड रिटायर। कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है? जेड। जो रिटायर हो रहा है उसको हमेशा हम क्या कर लेते हैं? सर्कल कर लेते हैं। जेड रिटायर ऑन द अबव डेट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 5:4। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड। लैंड एंड बिल्डिंग बी रिड्यूस बाय 10%, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट है। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। आपका 5,000 का इंश्योरेंस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके थे वो अब अनएक्सपायर्ड है, यानी प्रीपेड है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। Goodwill of the firm is valued at 54,000 and adjustment in this respect is to be made without raising the goodwill account. Z is to be paid
9,300 on the date of retirement and remaining amount is to be paid in 3 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum on outstanding balance. अब पॉइंट नंबर 6 पढ़िए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज का हमारे लिए नया पॉइंट। ऊपर का सारा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। नया पॉइंट क्या है? X and Y decided that their capital will be adjusted in new profit sharing ratio by bringing in or by paying cash to the partners। ठीक है, हमें X और Y ने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी और जो एडजस्टमेंट्स हमें करनी है वो कैश के थ्रू करनी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, हमने अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करा। फिर क्या करते हैं, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में पुट करते हैं। करिए जी। एक्स की कैपिटल कितनी है? 78,750, वाई की 70,000 और जेड की 61,250। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। 78,750 70,000 और 61,250 61,250। फिर हम चेक करते हैं क्या बैलेंस शीट में कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्युमुलेटेड लॉस या कोई पुरानी गुडविल हो तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बट यहां क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहला पॉइंट है, लैंड और बिल्डिंग रिड्यूस हो रही है 10% से। अगर लैंड एंड बिल्डिंग मींस एसेट्स रिड्यूस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। कितनी वैल्यू है? 1,20,000 रुपीज। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 10% वैल्यू रिड्यूस हो रही है, मींस 12,000 से वैल्यू रिड्यूस हो रही है और आप नई बैलेंस शीट में लिख दोगे इसकी नई वैल्यू कितनी है? 1,08,000। ध्यान से समझिएगा मेरे साथ साथ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बहुत सिंपल है उसको मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको आती हैं। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। आपका 5,000 का इंश्योरेंस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके थे वो अब अनएक्सपायर्ड है, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आप यहां पे क्या लिखोगे? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। हाउ मच? 5,000। और ये आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा अनएक्सपायर्ड। हमेशा ध्यान रखिए, जितना आप डबल एंट्री पे स्ट्रेस करोगे, हाथ की हाथ नई वैल्यू नई बैलेंस शीट में लिखोगे तो आपकी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने? देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की जरूरत नहीं है, यानी जो ये प्रोविजन हमने क्रिएट किया था अब इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। प्रोविजन रिड्यूस होने का मतलब क्या है? एसेट्स अब आपकी बैलेंस शीट में फुल वैल्यू पे शो होंगे, तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या है? प्रॉफिट की फिगर। तो आप यहां पे लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,300 और नई बैलेंस शीट में डेटर्स आपका फुल वैल्यू पे आ जाएगा 16,000 रुपीज। कितना? 16,000 रुपीज। क्लियर है ये? कंफर्म?
उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000। नई फर्म की जो गुडविल दी हुई है वो कितनी दी है? 54,000। एंड एडजस्टमेंट्स इन दिस रिस्पेक्ट बी मेड विदाउट रेजिंग द गुडविल। और अब हमें ये गुडविल अकाउंट को रेज करे बिना गुडविल को एडजस्ट करना है। देखो, जब मैंने आपको ट्रीटमेंट फॉर गुडविल सिखाया था, मैंने आपको वहां पे दो केस बताए थे। पहला केस कि जब आप विदाउट रेजिंग द गुडविल, आप गुडविल को रेज करे बिना गुडविल को एडजस्ट करते हो। यहां पे हमारे स्टेप्स क्या थे बताइए? यस, पहला स्टेप कैलकुलेट गेनिंग रेशो, दूसरा स्टेप कैलकुलेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और तीसरा शेयर क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। या अगर ये लाइन नहीं गिवन होती कि हमें एडजस्टमेंट्स करनी है विदाउट रेजिंग द गुडविल, तो हम गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ भी कर सकते थे। तो अब सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा बेटा? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक्स न्यू रेशियो क्या है? 5:4 मीन्स 5/9 माइनस 3/6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। 10 माइनस 9 डेट इज 1/18। वाई के लिए कैलकुलेट करिए। 4/9 माइनस 2/6। 18 4 2 जा 8 माइनस 6 2/18। तो आपकी जो गेनिंग रेशो होगी वो कितनी होगी? एक्स रेशो वाई 1:2। देखो, फर्म की गुडविल आपको कितनी गिवन है? फर्म्स गुडविल कितनी गिवन है? 54,000। इसका मतलब जेड का शेयर कितना हो जाएगा? 54,000 इंटू 1/6, क्योंकि उसका शेयर कितना है? 1/6 मीन्स 9,000। और हमारी एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट मीन्स एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। 9,000 रुपीज को आप इनकी गेनिंग रेशो, जो गेनिंग रेशो कितनी निकली? 1:2। इसका मतलब x is debited with 3,000 and y is debited with 6,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? तो चलिए इसकी पोस्टिंग करते हैं। x और y क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? जेड्स कैपिटल 3,000 x में और y में 6,000। क्लियर? कंफर्म? और जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल 3,000 और वाइज कैपिटल 6,000 रुपीज। क्लियर? थोड़ा क्वेश्चंस जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको मेन कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब इन्होंने कहा है जेड इज टू बी पेड 9,300 ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। हमने 9,300 इमीडिएट पे कर देना है जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है, और रिमेनिंग अमाउंट को हमें 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 12,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल है 6,300। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से। इसका मतलब फर्म को क्या हुआ? बताइए, फर्म को लॉस हुआ। तो हम यहां पे लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड। कितना? 3/6 2/6
एंड 1/6। हमने पहले लॉस को लिखा। लॉस कितना हुआ, अगर आप इसको करोगे 12,000 में से 6,300 माइनस करिए, 5,700 का लॉस। ठीक है, और उसको इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो ये हो जाएगा 950, 1900 एंड 2850। क्लियर, कंफर्म। अब इस लॉस को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, कितना, 2850, 1900 और 950, सॉरी 950। क्लियर, कंफर्म। अब हम सबसे पहले जेड को रिटायर कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जेड को रिटायर करेंगे। तो जेड को रिटायर करने के लिए जेड की अमाउंट पेबल निकालो। देखो इस साइड का टोटल आ रहा है 70,250। कितना आ रहा है, 70,250। उसमें से 950 हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट पेबल टू जेड इज इक्वल टू 70,250, उसमें से 950 माइनस कर दीजिए, 69,300। और इसमें से उसने कहा है 9,300 तो हमने उसको इमीडिएट पे करा, यानी हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट पे करना है, 69,300। उसमें से हमने उसको इमीडिएट जो अमाउंट पे करा है वो 9,300 पे करा है, और बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट 60,000 रुपीज, जेड्स लोन अकाउंट 60,000 रुपीज। क्लियर है, कंफर्म। पोस्ट करिए इसको, बैंक अकाउंट 9,300 और जेड्स लोन अकाउंट 60,000। सबसे पहले आप अपने रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को सेटल करोगे। क्लियर है, कंफर्म। चलिए अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का। X and Y decided that their capital will be in new profit sharing ratio. X और Y ने डिसाइड किया है उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश टू द पार्टनर। नया जो ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश टू द पार्टनर, जो पार्टनर्स जिनकी कैपिटल कम है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है रिक्वायर्ड कैपिटल से, वो कैश लेकर आएगा। और जिस पार्टनर की कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा होगी वो कैश विड्रॉ कर लेगा। अब यहां पर देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, आपको कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं गिवन, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करिए, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करिए। देखो एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल है 78,750 और इस साइड का टोटल है 5,850। तो इसका मतलब इसका जब हम बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस सीडी जो निकालेंगे वो आ जाएगा 72,900, 72,900। ठीक है, क्लियर, 78,750। इस साइड का टोटल देखिए, क्रेडिट साइड का वाई का टोटल है 70,000, 70,000 में से 7,900 आप माइनस कर दोगे
ये आ जाएगा 62100। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जब आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करनी हो, तो सबसे पहले बैलेंस निकाल लीजिए और उस बैलेंस को नीचे दोबारा लिखिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,900 और 62,100। क्लियर। अब देखिए कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की जो कैपिटल होगी, जो इनका बैलेंस आया है, जो इनका बैलेंस आया है इन दोनों का टोटल, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 72,900 प्लस 62,100, दिस इज इक्वल टू 1,35,000। और ये एक्स और वाई में, एक्स और वाई में इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यानी 5/9 एंड 4/9। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो x की कैपिटल होनी चाहिए 75 और y की कैपिटल 60,000। ठीक है, क्लियर। और ये कैपिटल का बैलेंस आप यहां पे लिख दोगे, बैलेंस ct 75,000 एंड 60,000। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को प्लीज। मैंने क्या करा है, मैंने नई कैपिटल का जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको बैलेंस में लिख दिया। अब आपका काम क्या है, आपको कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल और रिक्वायर्ड कैपिटल को, एग्जिस्टिंग कैपिटल और रिक्वायर्ड कैपिटल को। जिस पार्टनर की कैपिटल, अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है, अगर किसी पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है तो वो कैश लेकर आएगा, और जिसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है वो कैश को विड्रॉ कर लेगा। अब ध्यान से कंपैरिजन करिए, एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 72,900, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 75। इसका मतलब ये पार्टनर कैश लेकर आएगा, कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2,100 कैश लाएगा। कितना कैश लाएगा 2,100। तो जबकि अगर आप y को कंपैरिजन करो, y की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 62,100 और रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है उसकी, रिक्वायर्ड कैपिटल 60,000 रुपीज। इसका मतलब ये पार्टनर कैश विड्रॉ करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टनर कैश विड्रॉ करेगा। कैश बैलेंसिंग फिगर कितना कैश विड्रॉ करेगा 2,100। ध्यान से सुनिए, जब रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, तो हम सबसे पहले रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। क्लियर। फिर उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया कि x की न्यू कैपिटल कितनी है और y की न्यू कैपिटल कितनी है। उस बैलेंस को हमने नीचे दोबारा से लिखा, बैलेंस सीडी की रिक्वायर्ड कैपिटल इतना है, और कंपेयर किया विद एग्जिस्टिंग कैपिटल। जिस पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है वो कैश लेकर आएगा, जिसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है वो कैश को विड्रॉ कर लेगा। क्लियर, कंफर्म। अब देखिए, अब हम अपनी बैलेंस शीट को कंटिन्यू करते हैं। जो जो आइटम्स आपके अभी तक नई बैलेंस शीट में नहीं आए, उन आइटम्स को हम एज इट इज लिख देंगे। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप क्रेडिटर्स की एज इट इज वैल्यू लिख दोगे 15,000। जेड का लोन भी आ जाएगा 9,300। क्लियर। फिर क्या आइटम है, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, कैपिटल लिख दीजिए
एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल कितनी है 75 और वाई की कैपिटल कितनी है, सॉरी जेड का लॉन गलत लिखा गया, जेड का लोन तो 60,000 रुपीज है ना, जेड का लोन कितना है 60,000 रुपीज है, तो जेड का लोन हम 60,000 रुपीज लिखेंगे। और इस पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 60,000, 1,35,000। क्लियर, कंफर्म। कैश एट बैंक देखिए, ओरिजिनल कैश का बैलेंस जो था बैंक में, ओरिजिनल बैलेंस था 10,000, उसमें से 9,300 हमने पे करा, 2,100 एक्स लेकर आया और वाई ने 2,100 विड्रॉ करा, कुल मिलाकर कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा 700। कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा 700। क्लियर, कैश भी हो गया। स्टॉक की वैल्यू और मशीनरी की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। स्टॉक 20,300 और मशीनरी की वैल्यू 60,000। सभी वैल्यूज आ गई। अब आपका काम क्या है, बैलेंस शीट का टोटल करना, बैलेंस शीट का टोटल करना। तो बैलेंस शीट का अगर हम टोटल करते हैं इस साइड का, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 2,10,000। इस साइड का टोटल भी करते हैं, 0 0 0 8 5 13 14 23 5 5 6 11 2,10,000 रुपीज, 2,10,000। तो ये आपके लिए क्वेश्चन क्या था, जब रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, जब रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने अपने एज यूजुअल क्वेश्चंस को स्टार्ट किया। बट सबसे पहले हमने रिटायरिंग पार्टनर को क्या करा, रिटायर करा और रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस निकाला। उस बैलेंस को हमने नीचे दोबारा से लिखा और कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट होगी, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू जो इनके बैलेंस का टोटल था वो फर्म की नई कैपिटल आपको मालूम है। अब उसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, कंफर्म। और फिर उस बैलेंस को हमने यहां पर बैलेंस सीडी के तौर पे लिखा, कंपेयर करा एग्जिस्टिंग कैपिटल को किससे, रिक्वायर्ड कैपिटल से। जिसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है वो कैश लेकर आ रहा है और जिसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा है वो कैश विड्रॉ कर ले। क्लियर, कंफर्म। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए, फिर एक एक करके इसका सॉल्यूशन नोट करिए। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट हमारा ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपकी, ये पार्टनर्स को रिटायर करने के टाइम पे, और ये आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट्स। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर, चलिए आज आपको एक होमवर्क देता हूं, आज आपको एक होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके साथ साथ मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूं, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करिएगा। क्लियर, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, P, Q and R were partners in a firm sharing profit in the ratio 7:2:1। ठीक है, 7:2:1 on 1st April 2022। their balance sheet was as follow। आपको बैलेंस शीट दी है, कैपिटल गिवन है P की, Q और R।
जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर, किस रेशियो में, 7:2:1 में। क्लियर। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, और नीचे आपको पॉइंट नंबर 4 में लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है। हमने क्या कहा था कि जितनी भी लायबिलिटी है वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड से ट्रांसफर कर दी जाती है लायबिलिटीज में, और एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द लायबिलिटीज इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 5,40,000, टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,40,000, और बचा हुआ अमाउंट आप पार्टनर्स में पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। और जो नई बैलेंस शीट में उसमें वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज जो आएगी 1,40,000 आ जाएगी। क्रेडिटर्स आपको गिवन है, लैंड की वैल्यू गिवन है, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन, कैश आपको गिवन। गुडविल ऑफ द ऑन द अबव डेट क्यू रिटायर, ठीक है, एंड फॉलोइंग वर्स एग्रीड। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12 लाख रुपीस। देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फर्म की गुडविल गिवन है, तो आप चाहो तो इसको ओल्ड रेशियो में रेज कर सकते हो और न्यू रेशियो में आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। लैंड भी एप्रिशिएट बाय 30%, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट बाय 3 लाख रुपीस। सिंपल है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 60,000, ये भी आप कर सकते हो। अमाउंट पेबल टू क्यू वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, अमाउंट जो है क्यू का वो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, यानी क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज लोन अकाउंट। क्लियर। और कैपिटल ऑफ पी एंड आर वर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये पॉइंट ध्यान से समझो, पी और आर की कैपिटल हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट वर टू विल बी ओपन, हमें इसके लिए क्या करना है, करंट अकाउंट को ओपन करना है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने जो कैपिटल एडजस्ट करी थी, पिछले क्वेश्चन में जब हमने कैपिटल एडजस्ट करी थी वो हमने किसके थ्रू करी थी, कैश के थ्रू। पार्टनर्स अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो कैश लेकर आएगा, सरप्लस है तो कैश विड्रॉ कर लेगा। बट यहां पर बोला गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए करंट अकाउंट को ओपन करना। अब करंट अकाउंट को ओपन करने का मतलब क्या है, आप सबसे पहले बैलेंस लिखोगे, उसको न्यू प्रीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब इस अमाउंट और इस अमाउंट को कंपेयर करो। यहां पर एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है, पार्टनर को कैश लेके आना था बट हमें करंट अकाउंट ओपन करने हैं, तो ये अमाउंट जो है, जो अमाउंट है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और जिसका सरप्लस है उसका अमाउंट, जो उसका सरप्लस अमाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है फर्म के लिए असेट्स होता है, और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट्स हमने पहले भी कई बार सीखे हुए हैं, तो आई होप आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व आउट कर लोगे, ठीक है। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको अपनी नॉलेज का भी पता लगेगा कि आपको कितना चैप्टर आया। मैं चाहता तो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकता हूं, बट ये क्वेश्चन आपके पुराने कंसेप्ट के बेस पे ही है, इसलिए मैंने आपको रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चन दिया है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे ना, कंफर्म। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का पार्ट नंबर 4 करेंगे।
जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।